ये कहानी 17 साल के राजू की है, जो कि दिवाली की छुट्टियां मनाने अपने मौसी के घर देहरादून जा रहा था। राजू का परिवार उसके मौसी के गांव में घुसा ही था कि राजू को बहुत तेज प्यास लगी और उसके पापा ने साइड के एक दुकान पर गाड़ी रोक ली। तभी राजू के पापा को कुछ लोगों की भीड़ दिखी। वहाँ वो आसपास खड़े कुछ लोगों से पूछने लगे कि भीड़ क्यों लगी हुई है। कोई कुछ जवाब देता। उससे पहले ही राजू की नज़र भीड़ के बीच में पड़ी एक औरत की लाश पर गई। उसे लाश को देखते ही राजू को ऐसा लगा कि कोई परछाई उसे छूकर गुजरी है। तभी राजू का ध्यान सड़क पर पड़े उस औरत के सजने संवरने के सामान पर गया। उसने सबसे नज़रें चुराते हुए वहाँ से एक कड़ा उठा लिया। इतनी देर में राजू के पापा उसे बुलाने लगे। उसने जल्दी से वो कड़ा अपनी पॉकेट में रखा और वहाँ से चला गया। अपनी मौसी के घर पहुँचने के बाद राजू सबसे थोड़ा अजीब सा बर्ताव करने लगा। उसके घर वालों को लगा कि वो उस सड़क पर लाश को देखकर डिस्टर्ब हो गया है, पर राजू का ध्यान अभी भी उसके पास रहे उस कड़े पर था। वो अपने कमरे में शीशे के सामने उस कड़े को पहनकर देखता और मुस्कुराता रहता। एक दिन जब राजू अपने कमरे में उस कड़े को पहने खड़ा था तो उसका मन किया कि वो पूरी तरह लड़की बन जाए। वो अपने कज़न कोमल के पास गया और उससे उसके सजने संवरने का सामान मांगने लगा। फिर राजू अपनी मौसी के कमरे में गया और वहाँ से उनकी साड़ी और लिपस्टिक उठा ले आया। वो तैयार हो ही रहा था कि राजू के पापा उसके कमरे में आ गए। राजू को देखते ही उसके पापा उसे खूब डांटने लगे। राजू ने रोते हुए कहा कि वो लड़की बनना चाहता है। ये सुनकर उसके पापा बेहद गुस्से में आ गए और उसे बुरी तरह पीटने लगे और उसका कमरा बाहर से बंद करके चले गए। राजू अपने कमरे में बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा कि तभी अचानक उसे दीवार पर लड़की की एक परछाई नज़र आई और धीरे धीरे वो परछाई उसकी तरफ आने लगी। राजू वो परछाई देखकर थोड़ा घबरा गया और कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटने लगा, पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर उसके बेड के नीचे से एक अजीब सी आवाज़ आने लगी, मानो कोई राजू को पुकार रहा हो। राजू ने जैसे ही बेड के नीचे देखा तो वहाँ उसी औरत की लाश पड़ी थी जो उस दिन राजू को सड़क पर दिखी थी। वो दिखने में बहुत डरावनी लग रही थी। वो औरत उसकी ओर रेंगते हुए आई और राजू में समा गई। राजू वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन से राजू अजीब तरह से बर्ताव करने लगा। वो अपनी मौसी की साड़ी पहने रहता, लड़कियों की तरह सजता और संवरता और सबसे बोलता कि आपसे उसका नाम रानी है। कभी कभी वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता और सारा घर सर पर उठा लेता, तो कभी किसी कोने में दुपक कर बैठ जाता और डरा डरा सा सहमा हुआ रोता रहता। एक दिन रोते रोते उसने अपनी माँ से कहा कि वो रानी है और उसे हर जगह शैतान नज़र आते हैं और वे उसे आकर मार देंगे। उसने कहा उन शैतान के पैर उल्टे हैं, दांत खून से सने हुए हैं और लंबे लंबे नाखून हैं जिनसे वो उन पर हमला करना चाहते हैं। राजू की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, लेकिन वो रोज़ रानी बनकर सजता संवरता और अपना कमरा बंद करके नाचता रहता। उसके घर वाले समझ नहीं पा रहे थे कि उसके साथ क्या हुआ है और वो अपने आप को क्यों रानी कहे जा रहा है। राजू के पापा मदद के लिए आस पड़ोस में पूछने लगे। पता करने पर उन्हें मालूम पड़ा कि वो लाश जो उन्होंने उस दिन सड़क पर देखी थी वो किसी और की नहीं बल्कि अजय यानी रानी की थी। अजय एक लड़के से प्यार करता था और वो अपना नाम बदलकर रानी भी इसीलिए रखा था। वे दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन अजय के घर वालों को ये मंजूर नहीं था। उनके लिए ऐसा करना एक बहुत बड़ा पाप था और गांव में हो रहे बदनामी की वजह से उन्होंने अजय यानी कि रानी को सबके सामने मौत के घाट उतार दिया। यह बात सुनकर राजू के पापा के रोंगटे खड़े हो गए।
उन्हें राजू के साथ अपने बर्ताव के लिए बहुत पछतावा हुआ। उन्हें समझ में आ गया था कि उनके बेटे राजू के शरीर में ज़रूर रानी की आत्मा घुस गई है। वो जल्दी से पूरी बात बताने के लिए घर के लिए निकले, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजू उस दिन भी अपना कमरा बंद करके नाच रहा था कि तभी उसे लगा कि उसके दरवाजे पर शैतान उसे मारने आ गए हैं। वही शैतान जिनके पैर उल्टे थे, दांत खून से सने हुए और लंबे लंबे नाखून थे। राजू घबराहट के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके बाकी घर वाले जब तक वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसे, राजू का शरीर पूरी तरह से अकड़ चुका था। वो तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर भागे। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की और वो किसी तरह जिंदा बच गया। जब राजू के पापा ने सबको अजय की कहानी बताई, तब सभी परिवार वालों को अजय के लिए बहुत दुख हुआ और उन्होंने अजय के लिए प्रार्थना किया। और जब उन्हें राजू के पास वो कड़ा मिला, उन्होंने वो भी अजय की कब्र के साथ गड़वा दिया। कुछ दिनों बाद राजू बिल्कुल ठीक हो गया। आज उसे रानी के बारे में कुछ भी याद नहीं, लेकिन रानी की तरह कई ऐसे लोग हैं जिनको गलत समझा जाता है और उन्हें उनके पसंद के लिए लोगों को बहुत बुरा बर्ताव सहना पड़ता है। यहाँ तक कि कई लड़कों को लड़कियों से प्यार करने के लिए और कई लड़कियों को लड़कों से प्यार करने के लिए लोग उन्हें मार डालते हैं। यह कहानी भले ही एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन इस कहानी में एक बहुत ज़रूरी मैसेज छुपा हुआ है। सबको प्यार करने का हक है और हम सभी को हर इंसान के प्यार की कदर करनी चाहिए। समाप्त।